आज की इस वीडियो में रुबिका लियाकत की कुछ ऐसी हरकतें दिखाएंगे जिसे देख के आपको वैसे ही लगेगा जो पिछले कई सालों से लगता आ रहा है, लेकिन आपकी फीलिंग और मीडिया की जिम्मेदारी गई तेल लेने। अब सवाल और बवाल इस बात पे होता है कौन सबसे अच्छा सकता है, और इस मामले में अगर रुबिका लियाकत को नंबर दिए जाएं तो 10 में से 9 की हकदार तो ये बनती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक नंबर काहे कट गया, तो जान लो वो इसलिए कि कभी कभी मोहतरमा इमोशनल हो जाती हैं। मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, इसी गुस्से की वजह से जो सिर्फ विपक्ष पर आता है। शर्म नाम की कोई चीज है तुम लोगों को? नहीं, शर्म तो इन्हें आती नहीं, लेकिन अभी आप ये देखिए, दुनिया में जितनी भी मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि देखिए मेरा काम सवाल करना है और जवाब देना आपका काम है। हाँ, लेकिन सिर्फ विपक्ष से, क्योंकि हमेशा से ये चलता आ रहा है कि जब विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर, उनके कामकाज करने के तरीकों को लेकर सवाल करता है तो सत्ता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता सामने आकर उसका जवाब देते हैं। ये राजनीति का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जरूरी नहीं कि विपक्ष का सारा सवाल सही ही हो, क्योंकि उनका काम है सत्ता पर आरोप लगाना और सत्ता का काम है उनके आरोपों का जवाब देना। यही लोकतंत्र है और यही होता आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोकतंत्र का यह तरीका बदल गया है। अब अगर विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल करता है या आरोप लगाता है तो रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता से पहले ईमानदार, कर्मठ और जुझारू अनऑफिशियल प्रवक्ता रुबिका लियाकत फटाक से आ जाती हैं जवाब देने, जबकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसपे सत्ता तो क्या, किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं होती। वाहियात किस्म के सवाल होते हैं, लेकिन उस पर भी बड़ी जिम्मेदारी से रुबिका लियाकत सत्ता पार्टी को डिफेंड करने के लिए आ जाती हैं, बिल्कुल इस तरह। मेरी लाश पे उतर के जाती। चलिए शर्म नहीं आई? हैं? शर्म नहीं आई तुझे? हद होती है यार। फिर भी पहले आप ये देखिए, अभी हाल ही में यूक्रेन का मसला आया जिसमें बहुत से भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे थे। यूक्रेन में हालात इतने खराब थे कि वहां रह रहे लोग रोते हुए वीडियो बनाकर शेयर कर रहे थे। ऐसे में विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और सत्ता पार्टी के ही एक सांसद वरुण गांधी ने भी सरकार से सवाल किए। अब होना यह चाहिए था कि उनके सवालों का जवाब सत्ता पार्टी के प्रवक्ता आकर देते, लेकिन उनके आने से पहले अनऑफिशियल प्रवक्ता रुबिका लियाकत आ गई जवाब देने। मतलब डिफेंड करने में एकदम बुलेट ट्रेन वाली स्पीड से आई थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हालांकि आजकल वरुण गांधी के नाम के आगे बागी सांसद लग गया है, आगे किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी सिर्फ रुबिका जी को देखिए। इसी तरह कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट आए थे, वहां भी जवाब देने रुबिका लियाकत आई। मतलब ले देके एक ही बात है, जो भी है बस हम ही हम हैं। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, अभी आगे देखो। पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे जवान शहीद हुए थे, उसमें आज तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर आरडीएक्स आया कहां से था, और पुलवामा अटैक को लेकर सरकार से कड़े सवाल भी नहीं किए गए जो होने चाहिए थे। इसमें मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं की, लेकिन अगले 2 हफ्तों बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी थी, जिसे लेकर बहुत से सवाल पैदा हुए थे। जिसमें एक सवाल यह भी था कि अगर एयर स्ट्राइक हुई है तो बीजेपी उसका प्रूफ दे। सवाल गौर से सुने, बीजेपी उसका प्रूफ दे। इसी को लेकर तेलंगाना सीएम केसीआर ने बीजेपी से सवाल किए जो उनका काम है करना। ऐसे में जवाब बीजेपी को देना था, बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता को देना था, लेकिन जवाब देने आई अनऑफिशियल प्रवक्ता रुबिका लियाकत। इतनी जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ काम एक ईमानदार और जिम्मेदार एम्प्लॉय ही कर सकता है। केसीआर के सवालों का जवाब ये देंगी और खुद कहेंगी पुलवामा ना भूले हैं ना भूलेंगे। अगर आगे ये भी लिख देती तो बात पूरी हो जाती, पुलवामा ना भूले हैं ना भूलेंगे, हाँ लेकिन सवाल नहीं करेंगे। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। चुनाव के दौरान बहुत सी वीडियो आई, उठक बैठक करते हुए, मालिश करते हुए, धमकी देते हुए, लेकिन उसी बीच एक वीडियो और आई थी जिसमें एक बीजेपी वर्कर
एक बुजुर्ग को हड़काते हुए दिख रहा था। अब वो प्यार था या तकरार था, यह उनका मसला है, लेकिन इसे लेकर राहुल गांधी ने रिट्वीट किया और लिखा, हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। जिसके बाद फिर से जवाब देने आई अनऑफिशियल प्रवक्ता रुबिका लियाकत और ट्वीट में वीडियो मेंशन करके बताया, ये देखो राहुल। जबकि उन दोनों वीडियो को देखने के बाद साफ साफ कहा जा सकता था कि वो बस डैमेज कंट्रोल करने की वीडियो थी, लेकिन रुबिका कहां मानने वाली। मुझे गुस्सा आता है। विपक्ष के सवाल, उनके आरोपों पर ईमानदारी से जवाब देने फट से आ जाती हैं, लेकिन जब इन सब पर इनसे कोई सवाल करता है तो कहती हैं, देखो मेरा काम है सवाल करना, जवाब देना नहीं। तो भाई ये सिद्धांत जिसमें जवाब देना नहीं है, वो इस तरह के मौकों पर कैसे आ जाता है। एक कहावत बड़ी फेमस है, उड़ता तीर ले लेना। ऐसे में अगर इस कहावत का कोई फोटो वर्जन मांगे तो रुबिका जी की इमेज सेंड कर देना। उड़ता तीर लेने में माहिर खिलाड़ी हैं। अभी तक कश्मीर फाइल मूवी का प्रमोशन चल रहा था एबीपी न्यूज रूम में, जिसमें रुबिका की एक्टिंग देखने लायक थी। और शो खत्म होने के बाद का एक्शन देखो। जबकि अगर किसी को दर्द होता है तो वो हर टाइम महसूस होगा, सिर्फ शो के दौरान ये सब नहीं। समझ रहे हो? ये वाली वीडियो तो आपने देखा ही होगा। मुझे गुस्सा आता है। मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी। ये गोदी मीडिया वाले लोग वन साइडेड बात करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं। विक्टिम की जाति देखकर उसकी स्टोरी कवर करने का ये नया कल्चर हर उस इंसान के साथ नाइंसाफी कर रहा है जिसे धर्म के नाम पर इग्नोर कर दिया जाता है। बहते पानी के साथ तैरना बहुत आसान है और यही काम आज की मीडिया कर रही है। चलते चलते ये वीडियो देख लो। जब दिल्ली में बीजेपी हारी तो सुधीर चौधरी का तर्क क्या था, और जब यूपी में बीजेपी जीती तो उस टाइम उनकी बोली क्या थी। जो वेलफेयर योजनाएं मोदी ने चलाई हैं, गरीब लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा गया है, जो मुफ्त के सिलेंडर बांटे गए हैं, जो मुफ्त का राशन बांटा गया है, वो सबका जो फायदा है उसने जातियों के इस बंधन को तोड़ दिया। और क्योंकि पैसा तो पैसा ही है, इसलिए हर जाति के लोग मोदी से जुड़ गए। दिल्ली के लोग मुफ्त वाली राजनीति को ध्यान में रखते हुए ही वोट डालते हैं। दिल्ली वालों को सब कुछ मुफ्त में चाहिए। दिल्ली वाले काफी आलसी भी हैं, उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन चुनाव के मामले में तो दिल्ली वाले अपना बिल ही नहीं चुकाना चाहते। यानी दिल्ली में एक बार फिर फ्री की बिजली, फ्री का पानी और मुफ्त बस यात्रा जैसे मुद्दे हावी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अब इसे मुफ्त वाली सुविधाओं की राजधानी भी बनाया जा रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिल्ली में केजरीवाल फ्री दे तो दिल्ली की जनता बकवास, यूपी में बीजेपी फ्री दे तो यूपी की जनता के लिए सौगात। आपको क्या लगता है ये लोग आपके बेसिक मुद्दे को उठाएंगे? भूल जाओ मेरे दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।